सम्मान से सर उठेगा जब होगा हर घर बिजनेस। दोस्तों, जैसे कि आपको ही पता है कि आज के टाइम पे बिजनेस हर कोई करना चाहता है, बट कुछ मजबूरी के कारण कि कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाते, कुछ पैसों के इशू होते हैं या फिर मतलब घर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। बट मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में दैट कि आप घर बैठे आराम से एक बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पे मिनिमम एक इनकम अगर होता है 18-20-25 हजार का इनकम हर कोई हर घर में होता है, तो वही 25-30 हजार रुपए में भी आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। कैसे? ये सारे सवाल मैं आज राकेश भाई को पूछने वाली हूँ, जो आपके मन में जो सवाल उठते हैं कि कैसे शुरुआत करे, कितना इन्वेस्ट करे, किस तरीके से होगा, कहाँ से खरीदारी करे, कैसे कपड़े रखे, बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो सारी चीजें मैं आज राकेश भाई को पूछने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं राकेश भाई से एंड सारे के सारे सवाल उनसे पूछते हैं। आ जाइए राकेश भाई। जी जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अजमेरा फैशन में स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स जी जी जी, बहुत सारे सवाल है मेरे माइंड में। अच्छा? बहुत सारे, जैसे कि एक आम जनता मिडिल क्लास फैमिली से लेके लोअर फैमिली जो जॉब करते हैं 18-20 हजार की सैलरी में, उनकी सवाल मैं आज आपके पास लेके आई हूँ। बिल्कुल जी। जैसे कि मेरा पहला सवाल ये होने वाला है कि अगर एक बिजनेस शुरुआत करना रहेगा तो वो कितने का कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना, अजमेरा फैशन में आप लोग अगर व्यवसाय करना है, सबसे पहला चीज आपको ये करना पड़ेगा ना, आपको मन में एक तो होता है ना, एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, मुझे व्यवसाय करना है। और सेकेंड चीज, अजमेरा फैशन पूरे भारत में इकलौती ऐसी कंपनी है सूरत में जो कि लास्ट 32 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, और लोगों को हम लोग अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए में देते हैं। मतलब ओनली से ओनली है ना मैडम, 25 से 30 हजार रुपए में आपके सारे ग्राहक, मतलब आपके जितने भी दर्शक है, जितने व्यूअर से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आप ओनली 25 से 30 हजार इन्वेस्टमेंट के साथ अपना व्यापार अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। ओनली 25 से 30 हजार। ओके। और क्यों अजमेरा फैशन में आए? बिल्कुल, ये एकदम परफेक्ट सवाल है कि क्यों अजमेरा फैशन। देखिए, आप अगर अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के व्यवसाय करते हैं, स्पेशली तो एक तो आता है कपड़े की इंडस्ट्री में, ठीक है। और कपड़े की इंडस्ट्री में कैसा होता है, आपके घर पे, चाहे आप घर पे व्यवसाय कर रहे हो या आपकी छोटी सी शॉप हो या बड़ी शॉप हो या फेरी वाला हो, ठीक है, जब कोई इंसान व्यवसाय करता है एज अ कस्टमर, आप थोड़ा सोचिए, एज अ कस्टमर। इसमें मैं आपको थोड़ा टोकने वाली हूँ। जैसे कि आम सवाल होता है, अजमेरा फैशन है सूरत में, आपने बोला बहुत बड़ी कंपनी है, सूरत की टेक्सटाइल नंबर 1 कंपनी है, बट सूरत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, एशिया के लार्जेस्ट टेक्सटाइल हब बोलते हैं सूरत को। तो क्यों अजमेरा फैशन ही है? मेरा क्यों क्वेश्चन मार्क क्यों, वो मैं पूछ रही हूँ आपको। मैं बताया ना, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अजमेरा फैशन सूरत में लास्ट 32-33 साल से सिर्फ यही इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और सिर्फ काम नहीं कर रहा है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसे व्यापार चालू किया था, ट्रेडिंग लोगों तक पहुंचने का। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अजमेरा फैशन के साथ जुड़ने का सबसे मेन वजह क्या होता है ना मैडम, जैसे कि हम कोई छोटे गाँव से हो या छोटे शहर से हो या फिर छोटे कोई भी जिला से अगर हम व्यवसाय करते हैं, तो एज ए कस्टमर जब हमारे शॉप पे कोई आता है, तो सबसे पहला पॉइंट एज ए बिजनेसमैन हमारे मन में ये रहता है कि कस्टमर हमारे यहाँ से वापिस ना जाए। अगर आप सिर्फ साड़ी रखते हैं, ऐसा हो सकता है कस्टमर को अगर कुर्ती चाहिए, कस्टमर को ये हो सकता है या कोई मैचिंग टाइप का कुछ चाहिए, कस्टमर को ये सकता है लहंगा चाहिए, कस्टमर को ये सकता है किड्स का कुछ चाहिए। तो कस्टमर को हमारे यहाँ पे ना ये डायरेक्ट एक आप बोलते हैं वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपको हमारे यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और तो और स्पेशल बात ये है कि अजमेरा फैशन क्यों चूज होना चाहिए, आपको सारी चीज वुमेन्स कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट में मिल जाएंगे। सर, बट ये मेरा और एक सवाल रहेगा कि हर कोई तो ये बिजनेस नहीं कर पाता ना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी उतना लगता है। और जैसे कि मिडिल क्लास की एक फैमिली जो होती है, उनका जरूरतें पूरा करते करते उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है, तो वो बिजनेस करने में कैसे सोचेगा? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है हर चीज सवाल में कि हमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा, दुकान ओपन करना पड़ेगा, कहाँ से खरीदे, अच्छी क्वालिटी में होगी कि नहीं होगी, बिक्री होगी कि नहीं होगी, सारी चीजें होती। तो उसका कैसे फिर मतलब आप बताना चाहोगे वो चीजों के लिए? करेक्ट। देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको ब्रीफली थोड़ा धीरे धीरे करके देता हूँ। जी जी। मैडम का बहुत सारा प्रश्न था, बट आप सारे प्रश्नों को अगर ध्यान से सुने होंगे ना,
सबसे पहली बात मैं मैडम आपके सारे दर्शकों को बता देता हूँ कि अजमेरा फैशन के साथ व्यापार व्यवसाय हर कोई कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर कोई नहीं कर सकता ये business। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे व्यापार हर कोई कर सकता है। और जैसे आपके प्रश्न थे कि सामने वाला अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कि कहाँ से लाए, कहाँ से अलग अलग सामान लाए। बट मैंने जैसे उसका भी जवाब दिया कि आपको सारे चीज वुमेन्स कैटेगरी के सारी प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी अजमेरा अजमेरा फैशन। ठीक है। एक और सवाल रहेगा, जैसे कि एक नॉर्मली मिडिल क्लास से भी लोअर फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, लोअर मिडिल क्लास की, ठीक है। उनके घर में इनकम होता है 12-15 हजार, लास्ट में पकड़ लो, ठीक है। 12-15 हजार महीने का इनकम होता है। उसमें EMI होते हैं, रेंट होता है, कभी कुछ खर्चा आ गया, जैसे कि फेस्टिवल्स है तो उसमें खर्चा आ गया, तो वो सोचते हैं कि बिजनेस करना है बट वो नहीं कर पाते वो बिजनेस। ठीक है। तो कैसे, फिर उसका कैसे आप उदाहरण दोगे? ठीक है। हाँ। तो सबसे पहली बात सारे व्यूअर्स को बता देता हूँ ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रिचेस्ट, ऐसा ये होता है फाइनेंशियली। बट सबसे पहले आपको है ना आपके मन से अमीर बनना पड़ेगा। जब तक आप आपके माइंड से ये नहीं सोचते हो ना आप कुछ कर सकते हो, तब तक आपके कोई भी व्यूअर्स कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करो, आप पूरा मन में सोचो कि आपको बिजनेस करना है। आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, दैट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। बट जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से 25-30 हजार रुपया ही चाहिए। उतना ही। और उसमें भी हम यहाँ पे आपको सारी वुमेन्स कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराएंगे। उसमें भी आपको सिलेक्शन कैसे करना है, आपको वहाँ पहुंचेगी चीजें कैसे, वो सारी चीजें भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा। सारी चीजों की जिम्मेदारी अजमेरा फैशन की। अच्छा, जैसे कि मैंने 25,000 लगा के इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आ नहीं पा रही हूँ, ठीक ठीक है, मेरे को नहीं आना क्योंकि घर पे बहुत सारे टेंशन होते हैं और फैमिली में प्रॉब्लम भी होती है, किसी किसी के फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम, वो नहीं ट्रैवल कर पाते, तो उनकी जो पार्सल वो ऑनलाइन, जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन भी प्रोडक्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट का क्या जिम्मेदारी रहता है? अगर बहुत सारे हादसे होते हैं आज के टाइम पे इतना। सबसे पहली बात हम प्रे करेंगे किसी के घर पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, सारे लोग अच्छे से खुशी से रहे। जी। अब मेन बात है कि कोई भी अगर 25-30 हजार रुपए अजमेरा फैशन के ऊपर विश्वास करके अगर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, वहां तक सही माल पहुंचेगा कि नहीं उसकी जिम्मेदारी। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ से जो भी लॉजिस्टिक्स में हम जाता है ना, सारी लॉजिस्टिक का हम एक स्लिप टाइप आता है जो हम बोल सकते हैं, जैसे हम प्लेटफॉर्म में टिकट निकालते हैं, हम लोग को टिकट मिलता है दिखाने के लिए, हम उसका सबसे पहले कस्टमर को व्हाट्सअप कर देते हैं, जिसमें उसका स्कैनर रहता है, कस्टमर केयर का नंबर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दर्शक मित्रों, जब तक आपका माल आपके दुकान तक, आपके घर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो पूरा माल रहता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब ये होता है आपकी 1 लाख माल की पूरी जिम्मेदारी रहेगी अजमेरा फैशन की। अगर बीच में हाइपोथेटिकली अंदाजा कुछ भी होता है, एनीथिंग, चोरी हो जाना, गाड़ी के एक्सीडेंट, कुछ भी होता है, तो आपका पूरा पैसे की जिम्मेदारी अजमेरा फैशन की है, पूरे पैसे की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है। मतलब फुल ऑन इंश्योरेंस, फुल सिक्योर्ड, कोई टेंशन लेने की जरूरत बात नहीं है। तो जैसे कि सर आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में तो बताया, ये तो रहा ट्रांसपोर्ट, बस स्टार्टिंग में आती हूँ आपके पास, अगर किसी को बिजनेस स्टार्टअप करना है, जिसको बिजनेस के बारे में भी ही नहीं पता है और कैसे शुरुआत करना है, मैं कैसे करूंगा, बिजनेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप बहुत लकी हो, आपका माइंडसेट एकदम बढ़िया है ना, कि आपकी सोच जो है बिजनेस के ऊपर आई। सबसे पहली बात, बिजनेस के ऊपर आने वाले मैं आपको एक थोड़ी सी जर्नी बताता हूँ हमारे यहाँ की मैडम। अजमेरा फैशन के साथ भारत के हर एक कोने से लोग जुड़ के व्यवसाय करते हैं, चाहे एक छोटा सा गांव हो, छोटा सा शहर हो, या फिर कोई राजधानी वाला जिला हो या राज्य हो। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहली बात, जो भी हमारे यहाँ किसी का सबसे पहले कॉल आता है, तो हम सबसे पहली बात उनको हमारे यहाँ से ये प्रोवाइड सर्विस अवेलेबल कराते हैं कि उनको उनके लैंग्वेज का सेल्समैन, जैसे कि आपने बताया ऑन कॉल खरीदी करना, उनके वहाँ ट्रांसपोर्ट, चलिए वो एक प्रोसेस है। अगर हमारा आपसे सबसे पहले यही अनुरोध रहता है, रिक्वेस्ट रहता है कि आप एक बार विजिट करके शॉपिंग करिए। विजिट करने से क्या होगा, हम हमारे यहाँ का जो एक बोलते हैं ना एनवायरमेंट बोलते हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आके खरीदी कर रहे हैं। और सेकेंड चीज, आप जैसे यहाँ पे आएंगे, हमारे तरफ से सबसे पहले आपको आपके लैंग्वेज के हिसाब से सेल्समैन मिलेंगे। जैसे कि एक अंदाजा एक्सप्रेशन मान के चलते हैं कि अगर आप उड़ीसा से आ रहे हैं तो अंदाजा ले रहे हैं, तो आपको सेल्समैन भी उड़ीसा का मिलेगा। आप अगर बिहार यूपी से आ रहे हैं तो सेल्समैन आपको भाषा का मिलेगा। आप अगर गुजरात से ही तो सेल्समैन आपको गुजरात से मिलेगा। आप साउथ इंडिया से तो साउथ इंडिया के लैंग्वेज के सेल्समैन मिलेंगे। तो सेल्समैन जैसे आपको आपके भाषा का मिल जाएगा, तो वहां पे आपके साथ होगा ही है ना कि वो आपको थोड़ा
ब्रीफ दे पाएंगे कि ऑलरेडी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की क्या पसंद है। मतलब जैसे कि मैं मानते उदाहरण लेता हूँ, अगर साउथ, तो साउथ में क्या स्टाइल चलता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्या स्टाइल चलता है, उड़ीसा में क्या पैटर्न चलता है, वहां पे लोग कैसे स्टाइल में खरीदी करते हैं। सेल्समैन आपको ये थोड़ा ब्रीफ कराएगा, और सेल्समैन आपको ये ब्रीफ कराने के साथ साथ वो आपके वहां पे वो आपसे ये भी डिस्कशन करेगा कि आपके आजू बाजू में पॉपुलेशन कैसा है। आपके आजू बाजू में जो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ये एक माइंडसेट भी होना ही चाहिए कि आपको ये पता भी होगा आपको लोग वहां पे लोग कैसे आने वाले, लाइक फीमेल ज्यादा आने वाली है। फीमेल्स में भी जो घरेलू औरत है, लाइक जो कि घर पे नॉर्मल डेली वेयर के लिए कपड़ा खरीदते हैं, वैसे लोग ज्यादा आने वाले हैं। या फिर अगर आपके आजू बाजू में कॉर्पोरेट एरिया है या कॉर्पोरेट वाले लोग ज्यादा आने वाले, तो आप अगर जैसे वो चीज हमारे सेल्समैन के साथ शेयर करेंगे ना, तो वो चीज को फिल्टराइज करके उस अकॉर्डिंग रेंज वाइज आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे कि आप ये रेंज का प्रोडक्ट लीजिए, तो ये रेंज के प्रोडक्ट के हिसाब से आप वहां पे ये मार्जिन ऐड करके वहां पे आराम से इजीली बेच सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारे वहां पे अवेलेबल रहती है एक न्यू बिगिनर्स के लिए। ओके, ये जो मैं लास्ट अभी सवाल पूछने वाली दोस्तों, ये सभी के मन में अभी भी चल रहा होगा एंड हमेशा चलता ही है। पूछते हैं सर को, क्या गारंटी है कि बिजनेस अगर कपड़ों का करते हैं वो चलेगा ही चलेगा? क्या गारंटी है? और अजमेरा फैशन से लेके अगर 100% चलने वाले किस बात की दावा देते ही है, पर क्या गारंटी वो चलेगा करके? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, सारे व्यूअर्स के लिए मेरे तरफ से आपके लिए जो सवाल है, आप एकदम एंड तक वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छा है जी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि गारंटी क्या है चलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग ये जो 32 साल 33 साल से ये इंडस्ट्री में है, अजमेरा फैशन जो रन हो रहा है, और लास्ट काफी ईयर से स्पेशली जो लोगों का जो प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, लोग इतना जो विश्वास कर रहे हैं ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजन ही ऐसा है ना, हम लोगों की पसंद को समझते हैं, हम लोगों के व्यवहार को समझते हैं। लोग हमसे जो उम्मीद करते हैं ना, हम उम्मीद पे खड़े उतरते हैं। तो मेरा आपके सारे दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा कि जैसे वो शॉप ओपन करते हैं ना, देखिए आप हमारे यहाँ पे आए, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है जो कि हमने ऑलरेडी बताया, तो हमारे यहाँ से सेल्समैन की आपको हेल्प से आप अपने नॉलेज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट तो ले गए, दुकान पे घर पे आप बिजनेस तो स्टार्ट कर दिए, बट जैसे धीरे धीरे आपके वहाँ पे लोग आने लगेंगे ना, आपको एक चीज मेंटेन करना पड़ेगा ना, वो है आपका व्यवहार। आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं। मतलब कोई भी ग्राहक अगर आपके वहां पे आता है ना, तो आप उसको एक राजा महाराजा के जैसा ट्रीट करिए। एक्चुअली रियल में व्यवसाय में ये चीज माना जाता है, कस्टमर इज ए किंग, कस्टमर एक राजा होता है, ग्राहक को राजा का सम्मान मिलना चाहिए। उसी तरीके से आपके दुकान में कोई भी आता है तो प्रॉपर उसके साथ व्यवहार करिए। व्यवहार प्रॉपर करने के बाद आप समझिए कि उसको चाहिए क्या। आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आप रियल में उनको बताइए कि मैडम हमारे पास, मैडम सर हमारे पास ये स्टॉक नहीं है, बस इसके इक्विवेलेंट में ये स्टॉक है, तो आप टेम्पररी बेस पे इसको यूज कर सकते हो। होप सो नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो हमारे पास ये स्टॉक भी अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि आपके वहां पे कोई भी ग्राहक आ रहा है आपको कोई चीज उसको चिपकाना है। आप अगर अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ध्यान दोगे ना, आप छोटी सी नॉर्मल एक थोड़ा सा प्रॉफिट 10-15-20% के लिए ध्यान दोगे तो ग्राहक आपके वहां से टूट सकता है। तो सबसे पहले आप एक व्यवहार मेंटेन करिए, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करिए, कस्टमर क्या नीड के हिसाब से आपके वहां पे आए। और दूसरा चीज, अगर आपका नया बिजनेस है तो और एक मैं अनुरोध करूंगा कि जितना हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। लोग ऑलरेडी कमाते, जैसे आप एक ब्रांड बनने के बाद लोग 40% 50% भी कमाते, बट अगर आपका इनिशियली लेवल पे स्टार्टिंग है तो आप नॉर्मली जो भी रेंट वगैरह है आपके वहाँ पे जितने लोग, वो थोड़ा फुलफिल करके जितना होता है परसेंटेज को, प्रॉफिट मार्जिन को कम रखिए। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में हमने कवर किया था मैडम, हमारे वहां पे सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वुमेन्स कैटेगरी के। जहां तक पॉसिबल हो, आपकी पूंजी कम है तो शुरुआत एक प्रोडक्ट से करो। जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपका अगर प्रॉफिट बढ़ता है बिजनेस में ना, तो हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड करिए, ताकि आपके वहां पे अगर कोई भी कस्टमर आएगा तो वो एकदम सेटिस्फाई होके जाएगा कि मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल गया और सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल गया। और सीजन वाइज, जैसे अभी भारत में आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, सीजन वाइज अजमेरा फैशन क्या करता है, अपना बोलते हैं ना एक अपने हर एक पैटर्न, मतलब हमारी पूरी फैशन की टीम ही बैठी हुई है जो कि डिजाइन वगैरह ही करती रहती है पूरा 12-14 घंटे 24 घंटे। मैन्युफैक्चरिंग हमारी अलग अलग होती रहती है। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, दीपावली आने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाला है, मुहर्रम वगैरह आने वाला है। तो उसी फेस्टिवल के हिसाब से हम लोग डिजाइन अलग अलग प्रिपेयर करते रहते हैं। आए दिन हमारे यहाँ पे नए नए स्टॉक आते रहते हैं। तो आपके यहाँ पे भी धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्ट बढ़ता जाता है, आप नए नए स्टॉक अपने बिजनेस में ऐड करते रहेंगे। तो ऐसे सब कुछ सवाल है और इसके जवाब भी आपको बढ़िया मिले तो आप ग्राहक को बताइए।
व्यूअर्स होप सो आज के जो डाउट थे आपके वो सारे क्लियर हो गए होंगे एंड आप सोच रहे होंगे कि अभी मुझे ये बिजनेस करना ही चाहिए। जो मन में आपका डाउट था, एक स्टेप आगे आप नहीं बढ़ पा रहे थे, बट ये वीडियो सुन के आप ये स्टेप भी आगे बढ़ा के अपना बिजनेस स्टार्टअप कर दोगे। होप सो ये वीडियो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए होंगे तो वो जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा, तो उस टाइप के वीडियोस एंड वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगी। तो मिलते हैं किसी नए कलेक्शन नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।